जल्दी से क्विक रिकैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप फॉर्मूला रिवाइज करेंगे उतना बेटर है। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो वर्किंग नोट में इट कैन बी अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। बेटर प्रेजेंटेशन इज टू शो इट इन द वर्किंग नोट, ओके, बट बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो वर्किंग नोट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सरप्लस। क्या करते हैं उसमें? करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? प्रपोज डिविडेंड। कोई बीच में बोलेगा नहीं। अन्वेषा आप बताओ, प्रपोज डिविडेंड कौन सा ऐड होता है? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? बोलो। हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलो, बिना देखे बोलो प्लीज, ढूंढो सर मत। प्रीवियस ईयर। और देखा नहीं आपने? यस सर, नहीं देखा। करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐड कर दिया प्रपोज डिविडेंड। नेक्स्ट ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये कौन सा होता है पलश? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड हो रहा है? करंट ईयर। वाई करंट ईयर प्रोविजन ऐड होता है? वाई? सर क्योंकि जो प्रोविजन बनाया वो प्रोविजन के लिए अभी कैश में कुछ गया नहीं, वो अगले साल जाएगा, तो प्रोविजन बनाया। इस प्रोविजन ने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया है, अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो प्रपोज डिविडेंड ऐड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर ऐड हो गया, इंटरिम डिविडेंड सिंगल अमाउंट ही होता है, ऐड हो गया। तो मतलब इट इज इम्प्लाइड कि इट इज फॉर द करंट ईयर। तो बस मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको एक ही वैल्यू दे रखी होगी। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जहां 2 साल की वैल्यू गिवन है। तो इंटरिम डिविडेंड विल बी गिवन एज एन इंफॉर्मेशन, इट वोंट बी अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और योर बैलेंस शीट। वो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो इट विल बी फॉर द करंट ईयर ओनली। प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट रेफर करेंगे कि इंक्रीज एडिशन टू रिजर्व हुआ है तो ट्रांसफर किया होगा। और ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पे ऐड बैक हो रहे हैं? which have been debited to statement of प्रॉफिट एंड लॉस। बार बार बोलूंगा, जिनके स्टेटमेंट छपी होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनके लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी होगा, जिनकी नहीं होगी वो कर तो पाएंगे, स्लो कर पाएंगे। लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, और क्या लेस करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स credited to statement of profit and loss। तो ये जो नेट रिजल्ट आया इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट, ठीक है। अब आप बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फॉर द ईयर एंडेड। तो आपके लिए 31 मार्च 2022 नॉर्मल, कोई भी जो तो गिवन होगा क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखना, तो वो जो ऊपर करा वो था आपका स्टेप 1 की एक चीज निकाल दिया हमने। 2 कॉलम्स बनेंगे, एक आपका डिटेल्स का और एक आपका अमाउंट का। मतलब अमाउंट्स के 2 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में तो पर्टिकुलर्स आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स। डिटेल्स, सारी वर्किंग कहाँ पे आएगी? डिटेल्स के कॉलम में। यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट, फाइनल अमाउंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे प्लीज। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे लिखेंगे रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स होता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ और कुछ नहीं, अमोर्टाइजेशन ही होता है। अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे कभी कभी अलग से गिवन होता है। और क्या ऐड होता है? और आपका ऐड होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और क्या ऐड होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो ये और कुछ नहीं, आपका फाइनेंस कॉस्ट ही है। क्यों ऐड हो रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या तो कोई ये नॉन कैश है या ये नॉन ऑपरेटिंग है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपके जो प्रोविजन बढ़ गए, अगर करंट ईयर बैलेंस था 40,000, प्रीवियस ईयर बैलेंस था 30,000, तो इस साल प्रोविजन कितने से बढ़ गया? 10,000 से बढ़ गया। तो प्रोविजन तो आपने बढ़ा दिया, आपने इस साल का लॉस तो मान लिया, अभी लॉस हुआ है क्या? तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड होता है। और कोई भी एक्सपेंस, आपको आइडिया दे रहा हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, आपके कोई एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, ध्यान से देखना, वो जब आएगा तो बताऊंगा। चेक किया था मैंने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की तरह ट्रीट होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की तरह ट्रीट होंगे। बट कोई एक्सपेंस रिटर्न ऑफ लिखा है, अगर रिटर्न ऑफ एक्सपेंस रिटर्न ऑफ इन द करेंट ईयर, any expense relating to issue of shares, discount on issue of debentures, premium on redemption of debentures, कोई expense write off हुआ है which relates to shares, तो मतलब expense write off होने का मतलब it has been charged to the statement of profit and loss, तो उसने आपके profits को reduce कर दिया है, but वो operating expense नहीं है, वो financing activity है। but preliminary expenses extraordinary items की तरह treat करेंगे, be careful, okay? तो ये आपको आइडिया देता, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी आइटम्स हो सकते हैं, रेफर द कंप्लीट फॉर्मेट। माइनस क्या कर देंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाएंगे। क्या माइनस हो जाएगा? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सब माइनस हो गया। तो जो नेट रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको ये फॉर्मेट दिमाग में छपे होने चाहिए, अगर अभी तक याद नहीं करे तो गलती कर रहे हो, याद नहीं करे तो गलती कर रहे हो। जो आइटम्स कैश फ्लो में डिडक्ट होते हैं उनको ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है, जो अमाउंट ऐड हो रहे हैं वो एज इट इज एज अमाउंट्स आ जाते हैं। अभी तक किसी को और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऊपर गए जैसे याद आया, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऐड हो रहा है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब इंक्रीज हुआ तो हो गया सर, डिक्रीज हो तो क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डिक्रीज हुआ है, प्रोविजन कम हो गया तो प्रोविजन रिवर्स हुआ है आपका कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन कैश इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। ये स्टार क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वैसे तो एक करंट लायबिलिटी होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस अलग से दिखाए जाएंगे अभी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम्स अभी अलग से दिखाए जाएंगे। बट ये इकलौती एक्सेप्शन है, ये इकलौती एक्सेप्शन है जो अलग से दिखाई जाती है। ऑप्शन देते हैं वो, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आप उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ भी दिखा सकते हैं,
बट बेटर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाना है। कोई डाउट? अभी तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। एक्सक्यूज मी। तो प्लीज ये फॉर्मेट यहाँ तक छपा होना चाहिए।